किसान भाइयों, अगर आप धान में अच्छा और ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो धान में सभी खादों का इस्तेमाल भी आपको समय समय पे करना ही चाहिए। समय से खादों का इस्तेमाल करेंगे तभी बढ़िया लाभ मिलता है। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे धान में हमें यूरिया खाद कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। यूरिया के साथ क्या क्या आप दे सकते हैं, ये भी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, यूरिया खाद हमें धान की फसल में 3 बार प्रयोग करना होता है। 3 भागों में हमें इसका इस्तेमाल धान में करना होता है। तो चलिए जानते हैं आखिर कब कब हमें यूरिया धान में देना चाहिए। धान में यूरिया पहली बार आपको धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन के भीतर डाल देना होता है पहली मात्रा। धान की फसल में यूरिया की दूसरी मात्रा 20-25 दिन पे डाल देना चाहिए। अधिकतम 30 दिन तक आप डाल सकते हैं। और धान में अंतिम यूरिया 40-45 या फिर अधिकतम 50 दिन पे 40 से 50 दिन के बीच में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 हमने समय बता दिया। पहला रोपाई से 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन तक, दूसरा 20 से 30 दिन पे और तीसरा 40 से 50 दिन पे। अब यहाँ पे जो हमने समय बताया उसमें लगभग आपको 10 दिन का गैप भी नज़र आएगा, जैसे हमने बताया 20 से 30 दिन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना कि हमारी धान की ऐसी बहुत सारी किस्में होती हैं जो बहुत जल्दी 100-120 दिन में ही तैयार हो जाती हैं। तो ऐसी किस्में जो थोड़ा जल्दी तैयार होती हैं उसमें आपको यूरिया की दूसरी मात्रा आपको डालनी चाहिए। 20-22 दिन पे ही डाल देना है और अंतिम मात्रा तो आपको लगभग 38-40 दिन के भीतर ही डाल देना चाहिए। वैसे वैसे समय आपको ज़्यादा कर देना है जैसे जैसे किस्में आपकी थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं। मध्यम अवधि वाली वैरायटी में 25 दिन पर डाल लीजिए, देर से तैयार होने वाली किस्म में 30 दिन पर डाल लीजिए। तो ऐसे ऐसे समय आपको कम ज़्यादा कर लेना है। अब हम जानते हैं कितनी मात्रा में हमें यूरिया देना होता है। तो यूरिया की पहली मात्रा आपको देना है धान की फसल में लगभग 18-20 kg। अब यहाँ पे जो पहली मात्रा आप देंगे, अगर आप धान की फसल में रोपाई के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप एनपीके डालते हैं, चाहे 12-32-16 हो, 10-26-26 हो, 14-35-14 हो, 20-20-0-13 हो, तो अगर आप कोई भी एनपीके या फिर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल धान की रोपाई के समय करते हैं तो आपको धान में पहली बार यूरिया 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर जो आप डालते हैं लगभग आप 18-20 kg ही डालेंगे। इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी। लेकिन अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल धान की फसल में करते हैं तो यूरिया की मात्रा यहाँ पे जो आप पहली बार डालेंगे वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, क्योंकि एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इसमें केवल फास्फोरस पाया जाता है, साथ में सल्फर पाया जाता है, साथ में कुछ अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ कि आपको डीएपी कितना डालना है, कितना एनपीके डालना है, कितना एसएसपी डालना है। तो मेरी पुरानी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो किसान साथियों, हम बात कर रहे थे कितना आपको एसएसपी के साथ में यानी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में यूरिया देना चाहिए। तो यहाँ पे सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में 30 से 35 kg यूरिया धान की रोपाई के समय ही आपको देना चाहिए। 10 दिन बाद नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि डीएपी में भी नाइट्रोजन पाया जाता है और एनपीके में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। तो शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन की पूर्ति इससे हो जाती है, लेकिन एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और पौधे के शुरुआती विकास में नाइट्रोजन का भी काम होता है। तो जब आप एसएसपी खाद डालते हैं तो उसी में आपको यूरिया भी डाल देना चाहिए या फिर 2-3 दिन के भीतर आपको यूरिया डाल देना चाहिए। अधिकतम 5 दिन के अंदर तो डाल ही देना चाहिए। इतना लंबा समय पहली बार नहीं लेना है। और दूसरी और तीसरी बार चाहे आप जो भी खाद डालें 30 से 40 kg यूरिया डालना है। यानी आपको 20 से 25 या 30 दिन पे 30 से 40 kg यूरिया डालना है। वही आपको 40-50 दिन पे भी 30 से 40 kg यूरिया ही डालना है, चाहे आप डीएपी रोपाई के समय डाले हो, चाहे एनपीके डाले हो, चाहे आपने डाला हो सिंगल सुपर फास्फेट, कोई भी खाद डाली हो। दूसरी और तीसरी बार यूरिया 30 से 40 kg ही डालना है। अब 30 kg आपको उन वैरायटियों में, उन हाइब्रिड धान की वैरायटियों में, यहाँ पे हमने जो यूरिया की मात्रा बताई है वो हाइब्रिड धान की किस्मों के बारे में बताया हुआ है। अगर आप देसी धान की वैरायटी लगाते हैं तो यहाँ पे जितनी भी मात्रा में हमने खादों की मात्रा बताई है इसकी आधी मात्रा में ही आपको देसी धान की वैरायटी में खादों का इस्तेमाल करना है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप धान की सीधी बिजाई करते हैं तो भी इतनी ही मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना चाहिए हाइब्रिड धान की वैरायटियों में। तो यहाँ पे हमने बताया कि आपको 30-40 kg यूरिया डालना है, 30 kg कम दिन वाली वैरायटियों में और 40 kg देर से तैयार होने वाली वैरायटियों में। अब यहाँ पे आपको जब आप दूसरी बार डालते हैं यूरिया 25 दिन के आसपास, तो इस समय आपको जिंक 33% वाला डालना होता है, लगभग 5-6 kg, या फिर 21% वाला आप लगभग 8 kg जिंक डालिए। साथ में 90% वाला सल्फर आपको 3 kg के आसपास इस्तेमाल करना है। अच्छा लाभ मिलेगा। और आपको जब भी खादों का इस्तेमाल करिए उससे पहले आपको चेक करना है मिट्टी में नमी है या नहीं है। नमी ना हो तो पहले सिंचाई करिए और नमी है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, आप खादों का इस्तेमाल करिए। जब भी यूरिया डालें उस समय खेत में पानी भी भरा ज़्यादा ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब